तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट में आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अधिकार शुल्क खाते, जिसको अपन बोलते हैं रॉयल्टी अकाउंट। तो अधिकार शुल्क खाते होते क्या हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। अधिकार शुल्क से आशय एक विशेष प्रकार के किराए से होता है। अधिकार शुल्क क्या होता है? एक विशेष प्रकार का किराया होता है। एक विशेष प्रकार का किराया दिया जाता है जो सामान्यतः खदान से खनिज निकलने के अधिकार में, पुस्तक छापने के अधिकार में। अब जो किसको दिया जाता है? अधिकार शुल्क एक विशेष प्रकार का किराया तो होता है, लेकिन ये दिया किसको जाता है? जो खादान से खनिज निकालने के अधिकार, पुस्तक छापने या बेचने का अधिकार, या किसी पेटेंट वस्तु बनाने या बेचने के अधिकार के हस्तांतरण के बदले में उसके स्वामी को दिया जाता है। क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जैसे भूमि हुई या उसकी खदान हुई या उसकी खदान से खनिज तेल निकल रहा है, तो उसके स्वामी को, अगर कोई व्यक्ति पुस्तक छाप रहा है या बेच रहा है तो उसके लेखक को, या कोई पेटेंट वस्तु बना रहा है या बेच रहा है तो उस पेटेंट वस्तु बनाने या बेचने वाले स्वामी को दिया जाता है। इन कंडीशनों में अधिकार शुल्क दिया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का किराया होता है जो विशेष प्रकार के मतलब विशेष शर्तों के पूर्ण होने के लिए दिया जाता है। मतलब या तो किसी के पास उसकी खदान में से खनिज तेल निकल रहा हो, या वो बुक छाप रहा बेच रहा हो, पेटेंट वस्तुएं बना रहा हो, तो उनके स्वामियों को ये दिया जाता है। ये किराया होता है एक प्रकार का। अब अपन पढ़ेंगे अधिकार शुल्क की विशेषताएं। तो अधिकार शुल्क की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है अधिकार शुल्क एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिफल दिया जाता है। अधिकार शुल्क कब दिया जाता है? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके मालिक को क्या दिया जाता है? प्रतिफल दिया जाता है। तो प्रतिफल के रूप में देय होता है। दूसरा है अपना, यह प्रतिफल एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। इसके लिए एक निश्चित अवधि होती है और एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। जो अधिकार शुल्क होता है यह प्रतिफल होता है, जो प्रतिफल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उनके स्वामियों को। तो ये कब दिया जाता है? एक प्रतिफल एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। एंड नेक्स्ट है अपना, इसकी गणना उत्पादन, प्रयोग या बिक्री की मात्रा के आधार पर की जाती है। इसकी गणना कब की जाती है? उत्पादन प्रयोग, मतलब कितना प्रयोग हो रहा है, बिक्री की मात्रा, कितनी बिक्री की मात्रा है। जैसे पेटेंट वस्तुएं वो बनाता है या बेचता हो, तो पेटेंट वस्तुओं कितनी बना रहा है, वो कितनी बेच रहा है, वो कितना वो उत्पादन कर रहा है और कितनी वो बेच पा रहा है, उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, इसका भुगतान आपसी समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाता है। इसका भुगतान कैसे किया जाता है? आपसी समझौते के द्वारा। जो आपसी समझौते होते हैं उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाता है। जो उनके स्वामी होते हैं, जो मतलब जो लेने योग्य होते हैं, मतलब जो अधिकार शुल्क प्राप्त करते हैं, उनके और जो अधिकार शुल्क देता है, दोनों के बीच में क्या होता है? एक आपसी समझौता होता है और निर्धारित शर्त के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है अपना, अधिकार शुल्क किसी विशेष अधिकारी के प्रयोग का प्रतिफल है। क्या है ये? किसी विशेष अधिकारी के प्रयोग का प्रतिफल है। ये हो गई इनकी विशेषताएं अपन एक बार और देखेंगे। पहली अपनी है, अधिकार शुल्क एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिफल दिया जाता है। दूसरी है अपनी, यह प्रतिफल एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है ना। और तीसरी है अपनी, इसकी गणना उत्पादन, प्रयोग या बिक्री की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके उत्पादन का मतलब इसकी गणना कैसे किया जाती है? उत्पादन, प्रयोग, कितना उत्पादन कर रहा है और कितना बेच रहा है, उसकी मात्रा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका भुगतान आपसी समझौते द्वारा निर्धारित शर्त के आधार पर किया जाता है। इसका भुगतान कैसे किया जाता है? आपसी समझौते के आधार पर और कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें, अधिकार शुल्क किसी विशेष अधिकारी के प्रयोग का प्रतिफल है। क्या है ये? किसी विशेष अधिकारी के प्रयोग का प्रतिफल है। तो ये अपनी
इसकी विशेषताएं होंगी हैं। इसके बाद आप लोग ये नोट कर लीजिए।